जय माता दी दोस्तों, शिव शक्ति यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, खुशहाल होंगे और सभी के घर में माता रानी की मेहर होगी। मैं माता रानी से दुआ करती हूँ कि जितने भी लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं उन पे किसी तरह की कोई रोग बाधा या संकट या किसी तरह की भूत प्रेत कोई नेगेटिव चीज़ें उनके साथ ना हो। अगर है भी तो उन सबका उद्धार हो, सब इस मझधार में उनकी सारी चीज़ें दिक्कतों का माता रानी अंत करें। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि ये संकेत बताते हैं कि माता काली आपके घर में साक्षात रूप से निवास करती है या रह रही है, कि माता की शक्ति आपके शरीर पर जागृत हो रही है। जिन भक्तों के शरीर पर माता की शक्ति जागृत होती है या जिस घर में माता रानी निवास करती है उस घर में कौन कौन से ऐसे संकेत हैं, कौन कौन से ऐसे परिवर्तन हैं जिनके द्वारा आप जान सकते हो कि माता रानी का आपके घर में वास हो चुका है। तो दोस्तों, आज हम इसी टॉपिक के बारे में आप लोगों को बताने जा रहे हो। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हो, माता काली कलयुग की जागृत देवी मानी जाती है और माता काली को बहुत जल्दी ही प्रसन्न किया जा सकता है। माता काली के अनुभव कुछ क्या होते हैं, कुछ हटकर होते हैं। उन्हें शमशान की रानी कहा जाता है। जो माता काली है उन्हें शमशान की रानी कहा जाता है। और माता काली जागृत होने पर, जब माता काली जागृत होती है, किसी के घर में माता काली की शक्ति किसी भक्त पर जागृत होती है, किसी के घर में माता रानी निवास करती है, तो उस भक्त के साथ कौन कौन से परिवर्तन हैं, कौन कौन से ऐसे चेंजेस हैं जो उसके जीवन में आते हैं, जिनके जरिए आप लोग जान सकते हो कि उस भक्त पर माता की कृपा आने लगी है, माता की शक्ति उन पर जागृत होने लगी है। जब जिस भक्त के ऊपर माता की शक्ति जागृत होती है तो माता रानी, जब क्या होता है कि माता रानी शुरुआत में उस भक्त के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। उसके जितने भी अपने होते हैं वो उसे पराये होने लगते हैं। और पराये मतलब असली लोगों के असली चेहरे माता रानी अपने भक्तों के सामने ला ले आती है। और जिस भक्त के ऊपर माता रानी की कृपा होती है, माता रानी 100 में से 10 में से 2 बंदे ऐसे होते हैं जिन पर माता रानी की कृपा आती है। और माता रानी जिन पर अपनी कृपा करती है उनकी माता रानी परीक्षा लेती है। और परीक्षा लेते समय माता रानी उनकी बहुत अच्छी वाली परीक्षा लेती है। और जो इन परीक्षा में पास हो जाता है वो भव सागर से पार हो जाता है। जिस व्यक्ति के ऊपर माता रानी की कृपा आती है उस व्यक्ति को गुस्सा बहुत ज़्यादा आने लगता है। घर में लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं, घर में माहौल बेकार हो जाता है। जिस घर में माता रानी की जो शक्ति है, जो जागृत होती है, वो या तो दूत के रूप में जागृत होती है या गण के रूप में होती है। क्योंकि जो भगवान होते हैं वो साक्षात भगत के ऊपर नहीं आते हैं, उनके दूत या गण अपने भक्तों के पर आते हैं। और जब दूत या गण आपके घर में आते हैं तो वो अब भक्तों की पहले परीक्षा लेते हैं कि वो एक सच्चे भगत बनने लायक है या नहीं है, वो माता की सेवा पर भरपूर मात्रा में कर सकते हैं या नहीं कर सकते। जो इस परीक्षा में पूर्ण हो जाते हैं उन पर माता रानी की शक्ति जागृत हो जाती है, उन पर माता रानी की शक्ति हमेशा हमेशा के लिए जागृत हो जाती है। ऐसा नहीं कि आप लोगों को गुस्सा आ रहा है, जो माता रानी के भक्त हैं जिनको गुस्सा आ रहा है वो आप लोगों को उन लोगों पर गुस्सा करते हैं जो लोग गलत होते हैं। वो हर किसी के साथ गुस्सा नहीं करते, हर किसी पर लड़ाई नहीं करते, मगर जो गलत लोग होते हैं उन पर ये जो लोग हैं इनका गुस्सा बढ़ जाता है। क्योंकि उस रूप में माता काली उनके शीश होते हैं, जो माता काली के गण होते हैं, दूत होते हैं, वो उस व्यक्ति के ऊपर सवार रहते हैं। और वो गलत व्यक्तियों का जो धोखा देते हैं उनका धोखा बर्दाश्त नहीं कर पाती है, उनसे गुस्सा आता है। जो लोग निर्जीव प्राणी के साथ छल करते हैं, कपट करते हैं या उन्हें किसी तरह की दुख बाधा देते हैं तो उन व्यक्तियों के साथ माता रानी उन्हें सजा देती है, उन पर गुस्सा माता रानी को आता है। हर किसी पर गुस्सा नहीं आता है। और माता रानी जिस व्यक्ति की परीक्षा लेती है, जिसके ऊपर जागृत होने वाली है माता रानी, उसे माता रानी असली और नकली लोगों के चेहरे दिखा देती है। जो उनके सामने मुखौटे पहने बने बैठे रहते हैं कि ये हम तुम्हारे हैं, माता रानी उन सबके मुखौटे उतार देती है। हर व्यक्ति के सामने उनकी सच्चाई ले आती है और उनके जीवन की आने वाली बाधा, जो उनको आगे जीवन में धोखा दे सकते हैं, उनकी सारी बाधाओं को सबसे पहले माता रानी हटाते हुए चलती है। माता रानी व्यक्ति पर बहुत सारे दुख एक साथ पहाड़ टूट पड़ता है। ऐसा इसलिए होता है कि माता रानी जो उनके भगत होते हैं, जिनके माता रानी जिन पर उनकी शक्तियाँ जागृत होने वाली है, उनके पुराने कर्म माता रानी ऐसा इसलिए करती है। जो उस भक्त बनना चाहता है, जिसे माँ ने अपना भगत के रूप में चुना है, माता रानी उन पे एक साथ कष्ट ले डालती है। जो उनके पिछले जन्म के पाप दोष
कष्ट या उन्होंने कोई भी अपराध किया हो, उन सब से माता रानी उनका निवारण करती है। उन्हें माता रानी पहले पूर्ण रूप से पवित्र करती है, क्योंकि माता रानी उन्हें पर कृपा करके उनके सारे पाप कर्म बाधा के जो बोझ है उनको हटा देती है, जिससे वो पूरी तरह से शुद्ध हो जाए और माता रानी की शक्ति उन पर आ जाए। उन पर फिर एक बार जब जो लोग इस जो परीक्षा ले रही है, इस परीक्षा में एक बार जब व्यक्ति पास हो जाता है तो उनके जीवन में कभी भी किसी तरह के दुख तकलीफ इतने ज़्यादा नहीं आते। हाँ, कम आते हैं, हर किसी के जीवन में चलते रहते हैं, मगर ये नहीं कह सकते अंत हो जाता है। मगर जो एकदम अचानक आने वाले होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, आते हैं मगर उनका इतना असर नहीं पड़ता है। तो ये सब माता रानी एक परीक्षा भी लेती है जब किसी के साथ ये सब कुछ होता है। और जब माता रानी की शक्ति किसी पर जागृत होती है तो क्या होता है कि जो व्यक्ति झूठ बोलता है, गलत बोलता है, उन सब लोगों का मन उनका गुस्सा आने लगता है। गुस्सा उनको माता रानी, क्योंकि इस टाइम में माता रानी का उनके रूप में होती है। जब माता रानी अपने भगत की किसी भक्त पर उसकी शक्ति जब जागृत होते हैं, उसके दूत या गण किसी भक्त पर आते हैं, जब माता रानी व्यक्ति की परीक्षा ले रही होते तो माता रानी हमेशा अपने भक्त के पीछे खड़ी रहती है और उसे रास्ता भी दिखाती रहती है। जो इस परीक्षा में पूर्ण रूप से पास हो जाते हैं वो माँ की भक्ति पा लेते हैं, मगर जो इस परीक्षा में डगमगा जाते हैं, खड़े नहीं रह पाते हैं, वो माता की शक्ति से दूर होते चले जाते हैं। जब माता की शक्ति किसी पर जागृत होती है तो उसे क्या एक अजीब सा एहसास होने लगता है। क्या क्या आवाज़ उसे जब पूजा करता है, पूजा के समय उसे क्या आवाज़ें आने लगती है। आवाज़ें किस चीज़ की आती है, उसे घंटी की आवाज़ आएगी, शंख की आवाज़ें आती है और ऐसा लगता है कि कोई उसका नाम लेकर उसे पुकार रहा है। ये सब संकेत इसलिए होते हैं कि उन पर माता रानी की जो शक्ति है वो जागृत हो रही है। जब किसी व्यक्ति पर माता रानी की शक्ति जागृत होती है तो ये सारे संकेत उसे पहले से ही दिखाई देने लगते हैं। जब शक्तियाँ जागृत होती है तो क्या होता है, व्यक्ति को जो व्यक्ति है उसे पूजा करते समय लंबी लंबी उबासी आती है, रोंगटे खड़े होने लगते हैं और उसके शरीर में एक अजीब सी एनर्जी वो फील करता है कि उसके शरीर में बहुत ज़्यादा एनर्जी आ जाती है। ताकतवर अपने आप को बंदा महसूस करने लगता है, क्योंकि उसके शरीर में, उसके आत्मा में, उसके मन में माता रानी के दूत और गण प्रवेश कर रहे हैं, वो जागृत हो रहे हैं। ये सब उनके कारण होता है। और उसे क्या होता है, जब व्यक्ति के पर किसी के उनकी शक्ति जागृत होती है तो माता काली के नाम सुनते ही उनको झटके लगने लगते हैं। माता काली का नाम सुनते ही उनके शरीर में झटके लगने लगते हैं, उनकी आंखों से आंसू आने लगते हैं। और माता रानी की कहीं चौकी हो, भजन हो, कीर्तन हो तो उनका खिंचाव उस तरफ ज़्यादा होता है, उस तरफ उनका खिंचाव बढ़ता चला जाता है। उनकी माता की भक्ति में जो उनकी दिशा है वो बढ़ती चली जाती है। जब भी माता रानी किसी भक्त की, क्योंकि हर कोई इंसान, अगर हमारी ज़िंदगी में परीक्षा ना हो तो हम कभी भी अच्छा उत्तीर्ण नहीं कर सकते हैं। उसी प्रकार भक्ति के मार्ग में भी अगर व्यक्ति की माता रानी या कोई भी इष्ट देव उनकी परीक्षा ना ले तो वो भक्ति मार्ग में पूर्ण रूप से पार नहीं हो सकते। हर कोई चाहे तो वो भगत बन सकता है, मगर भगत बनने के लिए बहुत सी सीढ़ियाँ होती हैं, बहुत सी पूजा होती है, अर्चना होती है, जिनको हम सभी को पूर्ण करना पड़ता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को अच्छा लगी होगी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो और आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे कि मैं कोई भी नई वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। उस टाइम तक के लिए जय माता दी दोस्तों, जय माता दी।